नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है अपार। अपार इंडस्ट्रीज की बात करने वाला हूं, जिसका कारोबार में देखने को मिल रही है कि बिजनेस में इनके पास क्या क्या चीज शामिल करती है। क्योंकि सबसे पहले किसी भी कंपनी को बिजनेस मॉडल को जानना चाहिए और बिजनेस मॉडल में क्या हिट करती है, क्या इफेक्ट करती है, क्या हिट एंड रन की बात कहती है और क्या चीज ऐसा है जो मार्केट को क्या ऊंचाइयों पे या नीचे गिरावट की तरफ इशारा देती है और ले जाती है। जहाँ पे कंपनी की बिजनेस मॉडल में कहते हैं कि स्पेशलिटीज रॉयल है, चाहे वो कंडक्टर की बात करें, केबल की बात करें, टेलीकॉम सॉल्यूशंस हों, पॉलीमर्स हों, लुब्रिकेंट्स हों, स्पेशलिटी ऑटोमोटिव्स हो और इनोवेशन का कामकाज करती देखी गई है। सस्टेनेबिलिटी की बात सभी कंपनियां कहती है और यहाँ भी कहती है कि बिल्डिंग अ सस्टेनेबिलिटी टुमारो की बात कहती है, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, जहाँ पे विंड केबल हो, सोलर केबल हो, ईवी हार्सन्स की बात किया जाए, बायो डिग्रेडेबल ट्रांसफार्मर वाइल हो या फिर ट्रांसफार्मर वाइल की बात ही क्यों नहीं शामिल करती हो। ये सब सेक्टर को लेकर कंपनी कारोबार करती रही है, जहां पे इन्होंने अपने एक इमेज ग्राफ के थ्रू बताया है निवेशकों को, ये हम टेलीकॉम सॉल्यूशंस हों या फिर पॉलीमर्स हों या फिर कह सकते हैं लुब्रिकेंट्स हों, इसके अलावा जो स्पेशलिटीज ऑटोमोटिव्स हैं उसमें भी कंपनी डील करती देखी गई है। और कंपनी ने यह भी कहा कि लीडिंग द इनोवेशन कर्व इन द 140 कंट्री में इनके कारोबार प्रेजेंस की बात कहती है और साथ में इनकी कारोबार से क्या क्या चीज को लेकर के मार्केट की तरफ रणनीतियां पे आती। देखिए यहाँ पे मार्केट में जिस चीज को लेकर कहती है, क्या उसके रफ्तार के आगे जो यहाँ पे पिछले एक सप्ताह से इनकी स्टॉक प्राइस में देखा जाए तो जम की खरीदारी भी हुई, जम के बुकवाली भी हुआ, लेकिन ज्यादातर देखेंगे तो रेड कैंडल की तरफ इशारा ज्यादा देती देखी गई है। अर्थात बिकवाली का प्रेशर जो था वो लगातार गहराती नजर आ रही है। क्या कहती है अगली पहल कंपनी का मार्केट ट्रेंड तो हम बाद में समझेंगे, पहले फाइनेंशियल फंडामेंटल ट्रेंड को समझ करके हम उससे अब क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। चाहे इनकी पीयर्स कंपनी हो, चाहे इस सेगमेंट की सेक्टर की बड़ी दिग्गज कंपनी ही क्यों ना। यदि कंपनी की बुक वैल्यू के मुताबिक देखते हैं तो करीब करीब कह सकते हैं कि 662% इंक्रीज कर चुका है। इंट्रेंसिक वैल्यू से कह सकते हैं करीब करीब 150% से ज्यादा की ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। और इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक जो स्टॉक की पीई को आप अवलोकन करेंगे तो ये देखा गया कि अभी अंडर वेट की समस्या से जूझती नहीं नजर आती। अभी नियर अबाउट कह सकते हैं कि अंदर वेटेज है, अंदर वैल्यूड है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपेरिजन करते हुए। लेकिन हायर से लोअर की प्राइस को देखेंगे तो एक क्लैरिटी आती है कि शायद यहाँ 12,000 से टूट के कहाँ पे 7,621 पे आसपास आ गई। इसका मतलब ये होता है कि करीब करीब कह सकते हैं जो इनकी प्राइस को यदि आप ऊपर से नीचे तक कैलकुलेशन करके देखें तो ये कह सकते हैं कि मैं सीधे सीधे कैलकुलेट भी करता हूं सामने तो 6,721 की करंट प्राइस के लिए के नंबर से हिसाब से देखेंगे तो कह सकते हैं 6,721 के करंट मार्केट प्राइस के नंबर से जो इनकी हायर साइड की दर्ज करती देखी गई, उसको लेकर क्या आंकड़ा कहती है, कितनी परसेंट आज भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड की लिए खुलती देखी गई है। 6,721 की प्राइस को देखा जाए, 6,721 की प्राइस यदि करंट प्राइस देखा जाए तो 11,797 तक गया था। अर्थात में 11,800 से 10 मान लो तो लोअर साइड में देखा है तो 5,501 रुपए के आसपास तक गई थी। तो ये कह सकते हैं कि हायर से जो करंट मार्केट की प्राइस रही उसमें करीब 47% की गिरावट रही, जबकि बॉटम से जो ऊपरी ट्रेंड की बात किया जाता है उसमें आंकड़ा ये दर्ज करती देखी गई तो नियरली करीब 22% ही चढ़ा हुआ दिखता है। कितना? 22%। तो ये आंकड़ा के साथ साथ थोड़ा सा मैं थोड़ा इसको वो कर देता, तो ये आंकड़ा के साथ यहाँ पे देखी गई। अर्थात क्या लगता है अंदाजा, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के लिए खुलती है या डाउन ट्रेंड के लिए खुलती है। अब सवाल आता है क्या स्टॉक को लेकर के जो प्रमोटर कंट्रोल है वो कैसा है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आरओई आरओसी की आंकड़ा तो काफी बेटर रिटर्न की बात कहती है। वहीं पे नेट इनकम मार्जिन कंपनी में केवल 5% की दिशा दिखाती है तो आउटस्टैंडिंग वर्सेस ये करीब 500% की आंकड़ा टच करती है।
जबकि इसमें कुछ और पार्ट को देखा जाए जहां पे सितंबर तक का डेटाबेस होगा तो डेट इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, सेल्स वर्सेस डेटर्स पार्ट्स, ये सभी हमारे लिए रिलेवेंट है, अदरवाइज हमारे लिए इरिलेवेंट का कामकाज कर पाएगी। आइए जरा अगली कड़ी की तरफ चलते हैं, इनकी ट्रेंड को जानने को लेकर कि जो कंपनी 1958 में बनी थी, मार्केट लीडर इन द इंडिया द ग्लोबल प्रेजेंस की बात शामिल करती देखी गई है। यदि हम इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ चलें तो दिसंबर तक का जो रिजल्ट इनका था उसके मुताबिक देखेंगे तो ये आंकड़ा देती है कि इनका जो ट्रेंड रहा वो ट्रेंड में वाई के मुताबिक यदि देखेंगे तो ये कहती करीब 17% की रिवेन्यू इंक्रीज करती देखी गई, तो वहीं पे नेट इनकम सोर्स में करीब 19% की एक भारी गिरावट देखने को मिला है। तो फिलहाल जो मार्केट जो ट्रेंड कर रही है वो क्या वो मार्केट का ट्रेंड है वो इस पोजीशन के आसपास कामकाज करती देखी गई है। जबकि क्यू और क्यू के मुताबिक देखेंगे तो ये आंकड़ा भी मिलती है कि करीब करीब कह सकते हैं कि 4600 करोड़ से बढ़ के केवल 4716 करोड़ होता है, उसमें बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है। कंपनी के लिए चैलेंज ये है जो उनका सेल्स उस परसेंटेज ऑफ ग्रो के हिसाब से बढ़ा नहीं। जबकि कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखा है तो काफी ज्यादा गिरा हुआ दिखता है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी डिमेरिट दर्ज करती देखने को मिलती है। यदि हम सेल्स के नंबर को देखें तो पिछले पीरियड के मुकाबले गिरता जा रहा है, तो प्रॉफिट लगातार गिरावट दर्ज करती है, तो स्टॉक प्राइस भी मतलब ये चार जो तीनों डायरेक्शंस हैं उसी डायरेक्शन से चल रहे हैं, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कुछ अलग डायरेक्शन के, मतलब दो चीज ऐसी हैं जो इनको स्टॉक प्राइस को सेम डायरेक्शन में ले जा रही है, तो तीसरी बात इनको आपस में कॉन्ट्राडिक्शन की बात को शामिल करती है। नेक्स्ट शामिल करती है किनका, यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें तो वो कहता है कि पीयर्स के कंपैरिजन में जो बाकी कंपनियां हैं उसमें कुछ में देखा गया कि आज भी वो काफी ज्यादा बुल दर्ज करती है वहां पे निवेशकों का क्राउड को लेकर के, लेकिन यहाँ पे कैश मार्केट की प्राइस से बुक वैल्यू को कंपेयर करें या पी रेशियो के हिसाब से देखें करंट मार्केट प्राइस, ये दोनों में अभी पूरा के पूरा गैपिंग है। लेकिन यदि कंट्रोल की सवाल को देखेंगे तो कंट्रोल कुछ कंपनियों के हद से प्रमोटर कंट्रोल काफी कम है, तो कुछ कंपनियों के मुताबिक मार्केट में एफआई और डीआई की अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है। आम पब्लिक के पास भी होल्डिंग है, वो काफी कम आंकड़ा दर्ज करती देखी गई है। तो उसके हिसाब से यदि नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो नेट इनकम मार्जिन कंपनी में 8% है, जबकि बाकी कंपनियों में उससे भी ज्यादा का ये 5%, तो बाकी कुछ कंपनियों में कहीं 2%, तो कहीं पे 10% से 12% तक आंकड़ा टच करती है। कुछ चीजें हमेशा अप और डाउन होती रहती है, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट हमने जाना कि कंपनी में एफआईडीआई की अच्छी खासी भूमिका है, आम पब्लिक के बाद 10% होल्डिंग है, 1,02,000 से ज्यादा निवेशक कंपनी में बने हुए हैं। जबकि कंपनी के कुछ और पार्ट ये कहता है कि यहाँ पे जो कि उन्होंने अपनी रिजल्ट को प्रोस्पेक्टिव डेटा को अपडेट किया था, इन्वेस्टर मीटिंग को लेकर उन्होंने 10 तारीख को अपडेट जाहिर किया था, और जो 10 तारीख का अपडेट आया उसका क्या जिक्र करती देखी गई, उसको लेकर यदि कुछ अपडेट दिया होगा तो शायद हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपनी ने अपडेट दिया था कि इनका जो परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर कहा कि यहाँ पे 9 मंथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के मुताबिक जो चेंज हुआ उसमें ये जिक्र करती देखी गई कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में करीब 17% की उछाल थी, तो वहीं पे प्रॉफिट मार्जिन के अंदर करीब 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती। उसी तरह से कंपेयर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जहां पे एक कंपेयर करने के लिए स्टॉक परफॉर्मेंस होगा, एक कंपेयर करने के लिए रिवेन्यू पोर्शन होगा, एक परफॉर्मेंस करने के लिए मार्केट कैप हो सकता है, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से भी हो सकता है। यदि हम कंपेयर करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से तो नियर अबाउट जिस हिसाब से बाकी कंपनियां कमाती है उसमें की एक वाड़ी एनर्जीज की बात किया जाए, राम रतन वायर की बात किया जाए, भारत बिजली की बात किया जाए, जो इसी तरह से प्रॉफिट का आंकड़ा ऊपर से नीचे तक टच करती देखी गई, इसको भी कंपेयर करना आसान है। जबकि एक पार्ट और कहता है कि कंपनी में रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन बाकी कंपनियों की रफ्तार की आगे आखिर एक सवाल आती है, क्या इसको लेकर के आज भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है? यदि ये सवाल है तो इसको कह सकते हैं कि यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन चीजों को देखा जाए तो देखिए कंपेयरिंग करते हुए पिछले सभी डायरेक्शंस एक ही डायरेक्शन में चलती देखी गई है। पिछले एक साल की डायरेक्शन के मुताबिक
सभी कंपनियों में खरीदारी का मौका मिला है, लोगों ने जम के खरीदारी किया है, तो लोगों ने जम के बिकवाली भी करेंगे। ऑब्वियसली अपार इंडस्ट्रीज के अंदर 12% खरीदारी रही, तो सीजी पावर जैसे कंपनी में 33% की खरीदारी रेस पकड़ती देखी गई। वहीं पे एक महीने के ट्रेंड के मुताबिक देखा जाए तो सभी कंपनियों में बिकवाली का प्रेशर था, तो वहां अपार के अंदर भी 36% की बिकवाली थी। तो ऐसे लगातार सभी कंपनियों में बिकवाली था, तो सभी कंपनियों में बिकवाली था, ऐसा नहीं कि केवल एक ही कंपनी में बिकवाली था। जबकि सेक्टर वाइज यदि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बीएससी के जो स्मॉल कैप सिलेक्टेड इंडेक्सेशन है उसके मुताबिक देखा जाए तो मार्केट में बड़ी गिरावट रही। उसमें कुछ कंपनियां ऐसी थी जिसमें भारी गिरावट थी, तो कुछ कंपनियों में लिस्ट आउट के मिजाज भी चलती हुई देखी गई। यदि टोटल इस इंडेक्सेशन के अंदर 59 कंपनियां थी, उसमें 54 में गिरावट तो 5 में एडवांस। ये तो मार्केट में चलती एक पहल है, क्योंकि एक जगह खरीदारी तो दूसरी जगह बिकवाली का असर देखने को मिलता ही मिलता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।